मैं करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं देहरादून से। बड़ी खबर, जहां कानून व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो चल रही है। मुख्य सचिव साथ ही साथ डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था को लेकर यह बैठक की जा रही है, जिसमें मुख्य सचिव साथ ही साथ डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद हैं। जिस तरह से पिछले हफ्ते से अगर देखा जाए, जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने शुरू हुए, स्पीच कानून व्यवस्था को लेकर अब सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है सीएम धामी की अध्यक्षता में, जिसमें मुख्य सचिव डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद है। तमाम वो पहलू खंगाले जाएंगे, तमाम वो लूपहोल्स की जानकारी सीएम धामी कहीं ना कहीं लेते हुए नजर आएंगे, जिन पर कड़ाई करने की जरूरत है। कानून व्यवस्था को और कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश भी देखने को मिलेंगे। वर्चुअली सीएम धामी तमाम जो जिले के आला अधिकारी उनसे जुड़े हुए हैं, तस्वीर उस दौरान की देखिए। वर्चुअली सारे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो जुड़े हुए हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें डीजीपी भी मौजूद हैं। तमाम दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। सुरेंद्र डसीला इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जिस तरह से उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए, कानून व्यवस्था थोड़ी बहुत जरूर डगमगाई है, ऐसे में यह बैठक बेहद जरूरी थी कानून व्यवस्था को लेकर, ताकि और कानून व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। एक महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। ये इससे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी अभी अंकिता का प्रकरण सामने आया है और इसके अलावा प्रदेश में और भी घटनाएं हुई हैं, उस पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। मुख्य सचिव एसएस संधू इसमें मौजूद हैं, डीजीपी अशोक कुमार मौजूद हैं, होम सेक्रेटरी और डीजी इंटेलिजेंस, तमाम लोग इसमें मौजूद हैं और अलग अलग जिलों के जो कप्तान हैं उनके साथ वर्चुअली सीएम जुड़े हुए हैं। इसमें सीएम ये भी निर्देश दे रहे हैं कि आखिरकार प्रदेश में कहीं पर भी कानून व्यवस्था में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं पर कोई घटना होती है तो उसका जो घटना का अनावरण है वो जल्द से जल्द हो। किसी भी तरीके से हीनियस क्राइम नहीं घटित होने चाहिए। पुलिस की चौकसी बढ़ाई जाए। सीनियर सिटीजन महिलाएं, युवतियां, इनको लेकर खास तौर पर रणनीति बनाई जाए। जहां बच्चियां रहती हैं, जहां काम करती हैं बड़े शहरों में, उन पर फोकस ज्यादा रहे। इन तमाम चीजों पर उनकी चर्चा चल रही है और इसके साथ ही इस बैठक में अंकिता केस पर आगे पैरवी कैसे होनी है, किस तरह से फास्ट ट्रैक में क्या कुछ इसमें होना है, सरकार के कड़े निर्देश लगातार प्रशासन को दिए जा रहे हैं और बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी से इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी कि अंकिता के मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी तक कैसे पहुंचाया जाए, त्वरित न्याय किस तरह से होगा, ये सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सुरेंद्र, ये एक तो पहलू हो गया कि अंकिता वाला जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं, साथ ही साथ जो लापरवाही इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिली, क्या किसी तरह की गाज भी इस बैठक में निर्देश या देखने को मिल सकता है उन अधिकारियों पर जिनकी लापरवाही सामने आई? देखिए, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और ऐसे में जिस तरह से इस पूरे मामले में हमने खबर दिखाई कि कहीं ना कहीं लूप होल्स भी कई जगह पर रखे गए और दिक्कत है। ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए, कुछ और खबरों पर हम आपसे आगे अपडेट लेंगे। बढ़ते आगे, श्रीनगर पंचायत में आपको बताया बड़ी खबर, अंकिता भंडारी पंचतत्व में विलीन हो गई है। बड़ी खबर आपको उतारे श्रीनगर से, जहां पंचतत्व में अंकिता भंडारी विलीन हुई है। एनआईटी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। अंकिता के भाई ने मुखाग्नि दी है। अंकिता हत्याकांड पर सीएम धामी का इसके बाद बड़ा बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि सभी सबूत जो है वो सुरक्षित हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा और ऐसी सजा मिलेगी जो नजीर बनेगी। साथ ही साथ दोषी कोई भी हो, दोषियों को सख्त से सख्त सजा जो है वो दिलाई जाएगी। सीएम धामी का यह बयान सामने आया है। सुरेंद्र डसीला लगातार हमारे साथ बने, सुरेंद्र डसीला का ही रुख करते हैं। सुरेंद्र, पंचतत्व में जो अंकिता भंडारी वो तो विलीन हो गई, लेकिन तमाम वो सवाल जो है वो अपने पीछे छोड़ गए, जिसका जवाब
एसआईटी को तलाशना। इस बीच फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी जो बात सीएम धामी की तरफ से कही गई है, कहीं ना कहीं सीएम धामी इस पूरे मामले पर एक्शन मोड में नजर आने, एक नजीर पेश करने की जरूरत। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री शुरू से एक्शन में है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई बढ़ती गई हो, लगातार इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं, पूरी नजर बनाए हुए हैं। और आज भी जब पश्चिम में विहीन हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन थोड़ी हल्की हो जाएगी। इसके बाद भी लगातार चीजों को वो मजबूत तरीके से उन्होंने कहा है कि काम होता हुआ दिखेगा, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की बात हो, चाहे पूरे मामले पर विवेचना के तौर पर प्रोसिक्यूशन के अधिकारियों को निर्देश देना हो, चाहे पुलिस को इस मामले की जांच के लिए विवेचना के लिए किसी तरह से निर्देश देना हो। तो तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री पहले से ही बहुत ज्यादा गंभीर है और लगातार हर मुद्दे पर वो खुद नजर बनाए हुए थे। हो सकता है कि कल या परसों में मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं श्रीनगर में पीड़ित के घर पर। ठीक है, बड़ी बात आपने सुरेंद्र बताई। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कल परसों में हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित जो परिजन है उनसे मुलाकात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। बढ़ते आगे, अंकिता हत्याकांड को लेकर लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। हर कोई अंकिता के लिए इंसाफ मांग रहा है। भीड़ और हंगामे के बीच श्रीनगर के एनआईटी घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं अंकिता को न्याय दिलाने के लोगों हाथों में पोस्टर लिए नजर आए। इस बीच सीएम धामी ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 5 तस्वीरें आपके सामने। अंकिता का अंतिम संस्कार हुआ है, कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। दोषियों पर सीएम सख्त हैं, जैसा कि उन्होंने बयान दिया कि कोई भी सबूत से छेड़छाड़ नहीं हुई है। साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी ताकि एक नजीर पेश हो। और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जो लोग हैं आक्रोशित हैं अंकिता की फोटो लेकर, जस्टिस फॉर अंकिता की मांग करते हुए। अंकिता को इंसाफ कब तक मिलेगा, ये बड़ा सवाल इन लोगों के मन में। और वहीं अंतिम संस्कार में चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी अंतिम संस्कार के दौरान। और 5वीं तस्वीर, भारी पुलिस बल इस दौरान तैनात रहा ताकि आगे जो ये लोग हैं किसी तरह की जनहानि देखने को ना मिले। अंकिता हत्याकांड पर जारी सियासत, उठ रहे सवाल और भारी विरोध प्रदर्शन के बीच आखिरकार पहाड़ की बेटी का श्रीनगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। नम आंखें और मन में गुस्से के साथ लोगों ने पहाड़ की बेटी को श्रद्धांजलि दी। आगे की कार्रवाई हमारा यह है कि साक्ष्य जो हम लोगों को मिले हैं उसको संकलित करते हुए जो मुलजिम है उसके विरुद्ध अधिक से अधिक साक्ष्य संकलित करके जल्दी से जल्दी चार्जशीट हम लोग आरोप पत्र न्यायालय को भेजेंगे। एक एसआईटी की गठन कर दिया गया है। हम लोगों का फोकस ये है कि कोई भी ऐसा एविडेंस छूटने न पाए। और जहां तक हम लोगों ने अभी तक का है एविडेंस काफी कलेक्ट किए हैं और उससे हम लोग बहुत जल्दी चार्जशीट विदिन 1 मंथ हमारा एक टारगेट है। इसको हम चार्जशीट भेजेंगे। इससे पहले परिजनों ने अंकिता के अंतिम संस्कार को करने से मना कर दिया। परिजन लगातार अपनी मांगों पर अड़े और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते रहे। मामला बढ़ने के बाद खुद सीएम धामी ने अंकिता के परिजनों से बात कर उनकी सभी बातें मानने, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। हमारी बेटी, उत्तराखंड की बेटी अंकिता के पिताजी से लगातार मेरी बात हुई और परिवार के लोग हमारी सब बातों से सहमत थे कि तेजी से जांच हो रही है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, आगे जांच किसी तरह से भी कहीं भी प्रभावित नहीं होने वाली है। एसआईटी पूरी तरह से एक डीआईजी स्तर के अधिकारी की नेतृत्व में बनाई गई है। वो सारे के सारे साक्ष्य वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी प्रकार का भी कोई भी साक्ष्य मिटाने का प्रयास नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल एश्योर करता हूं। साथ ही साथ अभी फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई हो। हमारे उत्तराखंड की बेटी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, ये घिनौना कृत्य हुआ है। इसको जल्दी से जल्दी न्याय गुनहगार हैं, जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको इसकी कड़ी सजा मिले और ये सजा हमेशा लोगों के लिए उत्तराखंड के इतिहास में एक नजीर बने।
उधर अंकिता को न्याय, इंसाफ, दरिंदों को फांसी की सजा की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। श्रीनगर के साथ कई और शहरों में जगह जगह नाराज लोगों ने जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। श्रीनगर में मोर्चरी के बाहर जमकर बवाल हुआ। पुलिस कर्मियों से लोगों की धक्का मुक्की हुई। स्थानीय सामाजिक के साथ साथ विपक्षी दलों के लोगों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उधर पूरे मामले पर सियासत जोरों पर है। जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं बीजेपी नेता पूरे मामले में सफाई देते नजर आ रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि बेटी आज हर जगह खड़ी है, आगे है, तो जहां भी है होटल है 5 बजे के बाद उनसे कोई सर्विस न ली जाए और होटल मालिकों को यह भी तय करना होगा सुनिश्चित कि उनको उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था वो करें। वहीं अंकिता हत्याकांड को लेकर एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस को इससे जुड़े कई अहम सुराग हाथ लगे। रात से मिले सीसीटीवी फुटेज में अंकिता पुलकित के साथ बाइक पर बैठी नजर आ रही। इसके साथ ही अंकिता की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है, जिसके मुताबिक अंकिता पर गेस्ट को स्पा सर्विस देने का दबाव बनाया गया। साथ ही स्पा सर्विस नहीं देने पर नौकरी से हटाने की धमकी दी गई थी। फिलहाल पहाड़ की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, सबको इसका इंतजार है। लेकिन पहले आरोपियों को पुलिस कस्टडी की जगह न्यायिक हिरासत और अब आरोपियों के रिसोर्ट पर प्रशासन की जगह स्थानीय विधायक की तरफ से बुलडोजर चलवाने को लेकर एक बार फिर शासन प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे। श्रीनगर से कमल और सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंकिता हत्याकांड को लेकर दुख जताया। भट्ट ने अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी से फोन पर बातचीत की और उन्हें संवेदना व्यक्त की है। मनोहर जी, बहुत दुखद घटना है। हम पूरा आपके साथ खड़े हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। और क्योंकि इतनी दुखद घटना मैं बता नहीं सकता हूँ, और हमने पहले दिन से ही जो कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं, हम सबकी बेटी है, और देवभूमि इस प्रकार का जघन्य अपराध है, क्षमा योग्य हो ही नहीं सकता है। आप विश्वास रखिए, है ना। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, जो बात आपके मुख्यमंत्री से हुई है, हमारे डीएम से भी, कमिश्नर से हुई है, वो सब हम धरातल पर उतारेंगे। आप थोड़ा हिम्मत रखिए। और असली बात है कि माता जी को हिम्मत दीजिएगा, ठीक है ना। माता जी को मतलब मैं भी बीच में आपके घर आऊंगा, है ना। बहुत बहुत क्या कर सकते इस स्थिति में, है ना। बहुत ही दुखी, हमारा मन भी बहुत दुखी है सब लोगों का। थोड़ा अपना हिम्मत बना के रखिए थोड़ा, है ना। ठीक है। अंकिता हत्याकांड बीजेपी नेता और उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी ने कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहां के मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से एसआईटी गठित की है और उनके कातिल भी पकड़े जा चुके हैं, और आगे भी जो भी कार्रवाई होगी सख्त से सख्त कार्रवाई की। इसमें किसी भी राजनेता, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, ऐसी घटनाओं से बख्शा नहीं जाएगा। और ऋषिकेश से बड़ी खबर, जहां नीरज रिजॉर्ट में छापेमारी की गई। गंगा भोजपुर इलाके स्थित पर यह रिजॉर्ट है, जहां छापेमारी की कार्रवाई की गई है। रिजॉर्ट के स्पा सेंटर में ये सीलिंग की कार्रवाई की गई है। संबंधित दस्तावेज न दिखाने के कारण स्पा सेंटर सील कर दिया गया है। सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश भर के जितने रिजॉर्ट हैं उस पर छापेमारी की जा रही है। उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए जा रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड अगर अधिकारी नहीं हो रहे हैं, तो उसके बाद ये सीलिंग की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गंगा भोजपुर इलाके में बना रिजॉर्ट है, जिसमें नीरज रिजॉर्ट इसका नाम, जिसमें छापेमारी की गई। और उसके बाद जो संबंधित दस्तावेज है वो जब नहीं दिखाए गए तो सीलिंग की कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं तो गंगा भोजपुर इलाके में स्थित इस रिजॉर्ट पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। जिस तरह से अंकिता भंडारी का मामला सामने आया, उसके बाद सीएम धामी ने निर्देश दिया कि प्रदेश के जितने रिजॉर्ट हैं उनको लेकर जानकारी जुटाई जाए। उनमें सबसे पहले ये तस्वीर आप न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप पर देख रहे हैं, जहां नीरज रिजॉर्ट में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। गंगा भोजपुर इलाके में यह बना रिजॉर्ट है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर प्रदेश भर के जो रिजॉर्ट है उस पर छापेमारी की जा रही है। दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और जहां दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं उसके बाद ये सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। स्पा सेंटर में ये सीलिंग की कार्रवाई देखने को मिली है। नीरज रिजॉर्ट में ये छापेमारी देखने को मिली।
बढ़ते आगे, चंपावत से बड़ी खबर, जहां बारिश से उफान पर, शारदा नदी नजर आई खतरे के निशान पर पहुंचा है जलस्तर। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तटीय इलाकों में रहने वालों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए। हर स्थिति पर प्रशासन की नजर जो है वो बनी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बारिश से उफान पर यह शारदा नदी नजर आई है। सबसे पहले यह तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर जो नदी का जलस्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो आसपास के जो मकान हैं, जो रास्ते हैं, वहां तक ये पानी नजर आ रहा है। विभाग के द्वारा पूर्व में जारी अलर्ट और जिला प्रशासन द्वारा जारी अलर्ट के क्रम में हमारे द्वारा लगातार इस पर नजर बनाई गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में और हमारी तहसील अंतर्गत भी भारी वर्षा होने के कारण शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और अभी हम लोगों ने NHPC कंट्रोल रूम भी जाके चेक किया है। तो अभी जो हमारा वाटर लेवल है वो करीब 1.5 लाख क्यूसेक के आसपास है। हमने NHPC के सारे गेट्स खुलवा दिए हैं और नदी को अभी फ्री फ्लो पे छोड़ दिया है ताकि ज्यादा बाढ़ और जल भराव की स्थिति ना बने।